जय हिंद एवरीबॉडी। मैं हरताज न्यू कार्स एकेडमी से और आप देख सकते हैं आपका एनडीए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 10 अगर हम बात करें 10 दिसंबर को आया था, पर अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 10:35 10:50 के अराउंड निकाला। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो फॉर द सेम, जहां पे मैं आपको एक एक करके हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट डेट क्या रहेगी फिलिंग द फॉर्म की, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो मार्क कर लो, 30 दिसंबर 2025। तो आपको अब से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और लास्ट टाइम क्या रहेगा, 6 o'clock, 6 बजे तक रहेगा। एग्जाम डेट क्या रहेगी आपकी, याद रखो 12 अप्रैल। तो अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट टाइम मेरे पास क्या है, 4.5 months है, विच इज मोर देन सफिशियंट। 4.5 months से 5 months है, मोर देन सफिशियंट है। इसमें मैं आपको वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कितनी वैकेंसी है, क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट क्या है, फोटो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ओएमआर के रूल्स क्या है, एसएसबी प्रोसेस, हर चीज आपको बताएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, न्यू करिस एकेडमी का एनडीए 1 और एनडीए 2 का बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 15 दिसंबर से। रिमेंबर द डेट, 15 दिसंबर, प्लस दिस विल आल्सो हैव इंटीग्रेशन ऑफ द एसएसबी, दैट इज जहां पे हमारे ऑफिसेस है, वो आपको हर सैटरडे और संडे को ट्रेन करते हैं। तो अगर आपका एम है एनडीए 157th कोर्स ज्वाइन करने का, तो ये वीडियो आपके लिए ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले तो डेट्स की बात करते हैं। नोटिफिकेशन डेट जैसे आपने देखा हुआ है, मैं उसको मार्क कर देता हूं, 10 दिसंबर रही है। उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछेंगे भाई आपने कब फॉर्म फिल किया एसएसबी में। 30 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। 12th को एग्जामिनेशन है, 12 अप्रैल को 157th कोर्स ऑफ एनडीए और 119th कोर्स ऑफ नेवल एकेडमी रहेगा। ज्वाइनिंग डेट, अब मुझसे काफी बच्चे बोलते हैं सर अगर मैं ये पेपर फिल करता हूं तो मैं कब ज्वाइन करूंगा, 1 जनवरी 2027 को आपके शुभ पैर एकेडमी में पढ़ने चाहिए। अब यूपीएससी का जो एप्लीकेशन सिस्टम है उस पर मैं आपको बताता हूं। अगर आप जाएंगे upsconline.nic.in, सबसे पहले तो आपने क्या क्रिएट करना है। अब देखो इन्होंने बताया भी हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। सेकंड जो आपके पास है, जो ये दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, सेकंड यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है सबका सेम रहेगा। और उसके बाद जैसे आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हो, आपको उस मॉड्यूल में जाना है। न्यू करियर्स एकेडमी में हम अपने स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलिंग सेशन करवाते हैं, जिसमें यूआरएन से लेके लाइव फोटोज सब कुछ हम गाइड करते हैं, ताकि किसी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। अब बात करते हैं फोटो और लाइव न्यूज कैप्चर्स की। ये पिछली बार बहुत प्रॉब्लम आया था, इसमें बताता हूँ। इस बार यूपीएससी ने एक नया सिस्टम ऐड किया है, जो है लाइव फोटो कैप्चर। मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी, जो बेसिकली यूपीएससी ने इट हैड पोस्टेड इन इट्स पीआईबी में बताया था कि भाई अब गुड़गांव में स्पेशली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपके फेस आईडी को स्कैन किया। तो अगर आपकी एक लाइव फोटो नहीं होएगी तो आपको फेस आईडी स्कैन नहीं होएगा, जिसकी वजह से आप पेपर नहीं दे सकते। तो आपको एक अपलोड करनी है फोटोग्राफ और एक लाइव फोटोग्राफ, जो कि मोबाइल से लेना मैंडेटरी है। अगर दोनों क्लियर नहीं है तो रिजेक्शन है। एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है और दूसरी एक लाइव फोटोग्राफ। आईडी के लिए यूपीएससी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट्स आधार कार्ड। तो ये आपको एक चेकलिस्ट आपको तैयार करनी है। नाउ कमिंग टू द वैकेंसी सेक्शन ऑफ इट। अब याद रखो वैकेंसीज कितनी है, टोटल वैकेंसीज आपकी रही हैं 394, जिसमें से 370 मेल्स के लिए है, 24 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप देखोगे टोटल लिस्ट 394। बस इतना याद रखना, आपको ये याद रखना है कि आपकी एक सीट कंफर्म होनी चाहिए, दैट इज इट। यूपीएससी क्लियरली बोलता है कि मेन और वुमेन की वैकेंसीज में सेपरेट एंट्रीज हैं, तो रिटर्न रिजल्ट्स और मेरिट लिस्ट भी क्या रहेगा, सेपरेट, जो आपके लिए है। फॉर गर्ल्स एंड बॉयज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट। अब न्यू करियर्स एकेडमी की बात करें, हम बैच में ओरिएंटेशन करते हैं स्टूडेंट्स को कि क्या पढ़ाते हैं, क्या वैकेंसी काउंट है, तो आपको उसके हिसाब से क्या कट ऑफ देखना है, वही चीज आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है फॉर दिस। नाउ कमिंग टू द एग्जाम सेंटर्स, अगर मैं बात करूं, यूपीएससी ने ऑलमोस्ट सब सेंटर्स पे सीलिंग लिमिट रखी है, और यहां पे लिखा भी हुआ था, आई विल गो टू दिस, देयर इज समथिंग दैट वी कॉल एज द सीलिंग लिमिट। सो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस कहां पे नहीं है, चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर, इनमें नहीं है, बाकी सब में सीलिंग लिमिट है।
तो अगर मैं चंडीगढ़ अप्लाई करता हूँ और मैं लेट अप्लाई करता हूँ तो there's a possibility मेरे को चंडीगढ़ सेंटर नहीं आए, किसी और की जगह आ जाए। तो आपके लिए हमने अपने स्टूडेंट्स का तो आज से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई अपना सेंटर प्रेफरेंस ना मिस करें। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले तो इट इज ओनली फॉर अनमैरिड मेल और फीमेल। डेट ऑफ बर्थ जो मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं, 1 जुलाई 2007 से लेके आपका रहेगा 1 जुलाई 2010। ये दो डेट्स ऑफ बर्थ आपको याद रखने हैं। अब सेकेंडली इसके साथ आपको 10th में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक सर्टिफिकेट में वो माना जाएगा। डेट ऑफ बर्थ लेटर चेंज नहीं हो सकता। ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक शादी अलाउड नहीं है। सो दिस इज वन थिंग। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, लेट्स गो टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ डाउट। आर्मी में सिंपल सी याद रखा, 10+2 में पास या अपेयरिंग होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम चलती है, 10+2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मी नेवी जितने भी विंग्स हैं उसमें 10+2 के साथ आपको फिजिक्स और मैथ्स चाहिए। 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनका रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट मुझसे ये पूछते हैं सर कब तक मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। याद रखो तो डेट है 10th दिसंबर 2026। इस डेट तक आपको प्रूफ करना है। अब एनसीए का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है एग्जैक्टली इसी गैप को फिल करने के लिए है। बोर्ड प्रेपरेशन प्लस एनडीए सिलेबस जो हम दोनों को ट्रैक पे रखते हैं। कंटिन्यूइंग फर्दर अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, 100 रुपए का फीस है एंड किसके लिए फ्री है? चाहे वो SC ST स्टूडेंट्स हो, ऑल फीमेल्स, गर्ल्स के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। और वार्ड्स ऑफ JCOs NCOs एंड अदर रैंक्स स्पेशली और स्टूडेंट स्टार्टिंग इन मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल। तो ये एक सिंपल सी चीज है। अब आपको जो भी स्टूडेंट फिल करता है उसको अपना याद रखना, पेमेंट फॉर्म पक्का याद रखना है, अपने पास रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सो आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द एग्जाम पैटर्न। जिनको नहीं पता है, ये पेपर यूपीएससी का है। इट्स ए यूपीएससी पेपर। तो यूपीएससी पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, आईआईटी नहीं है, यूपीएससी है। मैथमेटिक्स का आपका 300 मार्क्स का रहेगा, 2.5 आवर्स का पेपर, और जीएटी का 600 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें इंग्लिश 200 मार्क्स की होगी, जनरल नॉलेज 400 मार्क्स की होगी। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, वेराज जीएटी में बाकी 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें फिजिक्स 25% रहता है, केमिस्ट्री 15%, बायो 10% रहता है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये 50 क्वेश्चन रहते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली वेरी गुड। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/3 आपको मिलता है रॉन्ग आंसर के लिए। अब न्यू कर्ज अकेडमी क्या करता है, मैथ्स और जीएटी का आप चेक कर सकते हो, 90% नोट्स यूपीएससी पैटर्न बेस्ड है हमारे। हम हर संडे फुल लेंथ ओएमआर मॉक टेस्ट करवाते हैं, और वही प्रैक्टिस हम किससे कराते हैं? स्मॉल ब्लॉक, जो आपका ब्लैक बॉल पेन होता है उससे प्रैक्टिस कराते हैं। सेम प्रेशर रहता है, सेम टाइमिंग। इसीलिए एनडीए के एनसीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम में बिल्कुल प्रेशर नहीं फेल कर सकते। अब ओएमआर रूल्स की बात करें जो आप फिल करते हो, मैं अभी बता रहा हूं सो दैट अभी से आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, रोल नंबर को गलत नहीं फिल कर सकते। आपने फिल कर दिया तो आपका ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी एंड में नर्वस हो जाता है। सेंटर चेंज अलाउड नहीं है, लेट एंट्री अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन नहीं अलाउड है, तो आप ये दूर रखो। और याद रखना, फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई बताएगा नहीं, फेस ऑथेंटिकेशन हैज बिकम कंपल्सरी। हम इससे पहले फिर से आपको चेकलिस्ट बताएंगे पेपर से पहले। रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका मई 2026 में। याद रखो मई 2026। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हो तो आपको पोर्टल्स पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है, जहां पे आपका स्टेज 1 रहता है जो आपको स्क्रीनिंग बोलते हैं, स्टेज 2 में साइक, जीटीओ, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, ये सब रहता है। एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए सीपीएसएस रहता है, जो आपका वंस इन अ लाइफ डे प्रोग्राम है। अगर आप पास हो गए तो परफेक्टली फाइन, अगर आप फेल हो गए तो आपको सेकेंड टाइम नहीं मिलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस बार इन्होंने एक और चीज बताई, सीपीएसएस। अगर मैं सीपीएसएस फेल भी हो जाता हूं और मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन करना है तो मैं ग्राउंड या टेक्निकल कर सकते हैं। अब एनडीए की जो बात करें, एनडीए एसएसबी की बात करें, एनसीए का 14 डे प्रोग्राम है जहां पे पीपीडीटी, साइक, जीटीओ, इंटरव्यू सब कवर किया जाता है, स्पेशली टेलर्ड फॉर द एनसीए कैंडिडेट्स। एंड व्हाई न्यू कर्ज अकेडमी इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर एनडीए 1, वो भी बता देता हूं। एक सिंपल सी बात है, एनडीए क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिसिप्लिन, राइट गाइडेंस, पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट और एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल।
अब इसलिए एस्पिरेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया चूज करते हैं न्यू करियर एकेडमी को। सबसे पहले तो हम बात करें, हमें 1967 से करा रहे हैं, 58 इयर्स का ट्रस्ट है, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है न्यू करियर एकेडमी। अभी से नहीं है, जो हम स्पेशलाइजेशन कराते हैं उसी में कराते हैं, ये नहीं कि हमने कोलैब कर लिया स्कूल्स के साथ और बोल दिया 6 से आपको करा देंगे, ये करा देंगे। वी गिव यू द बेस्ट, सो वी डोंट डाइवर्सिफाई, वी डोंट टेल यू दैट दिस वी नीड टू डू दिस, हम आप पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जहां पे सेकंड और थर्ड जनरेशन ऑफिसर ट्रेंड हुए। 90% एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, गारंटीड प्रूफ के साथ। ट्यूसडे टू संडे क्लासेस हैं, मंडे को टेस्ट होता है, रेस्ट होता है, एसएसबी होता है, सब होता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, इंडिया 1 और इंडिया 2 के। फुल लेंथ यूपीएससी लेवल मॉक टेस्ट आपके मिनिमम 10 लिए जाते हैं। कंप्लीट एसएसबी प्रोग्राम है विद एक्स ऑफिसर्स, पर्सनलाइज मेंटरशिप रहती है। एंड द बिगेस्ट अपडेट, जो हमारा लेटेस्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है एनडीए 1 का 15 दिसंबर से। अगर तुम्हें एनडीए 157 पोस्ट टारगेट करना है तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन का। और कमेंट एनडीए 147, और मैं आपको हमारे बैचेस की, और सबसे इंपॉर्टेंट एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे जो हम बताते हैं वही आता है। तो जय हिंद। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।